हेलो दोस्तों, वेलकम टू फर्स्ट क्लास एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर हम साल 2022 के जो भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास रहे हैं हम उनको देखने वाले हैं। जो अभी तक के आज तक के जो भी इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हुए हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, हम उन युद्धाभ्यास को आपके लिए लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा लोगों में लाइक करिए, शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट करके हमें आप बताइए कि आपको वीडियो में और क्या चाहिए या क्या कमी लगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे। पहला है हमारा मिलन 2022। कौन सा है दोस्तों? मिलन 2022। इसकी शुरुआत कब हुई है, इसका संस्करण कौन सा है और यह कहाँ पर आयोजित हुआ है, यह सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो जो मिलन 2022 है वह कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह कहाँ हुआ है? यह विशाखापट्टनम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? विशाखापट्टनम में, बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में सिर्फ यह क्वेश्चन बनते हैं कि यह कहाँ पर हुआ है और किन किन के मध्य हुआ है। सिर्फ यही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इसमें आपसे डेट नहीं पूछी जाती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों मिलन 2022 की? तो इसकी शुरुआत होती है 1995 में। कब होती है? 1995 में। यह एक क्या होता है दोस्तों? बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय से मतलब बहुत सारे देश। कौन से दोस्तों? जो बहुत सारे जो देश होते हैं यहाँ मिलकर इसको करते हैं। इस बार कितने देशों ने मिलकर किया है? तो यहाँ 46 देश है जिन्होंने इसमें मिलकर भाग लिया है, जिसमें भारत ने क्या किया था? भारत ने इनको सारे देशों को क्या किया था? निमंत्रण या न्योता भेजा था। ठीक है, कितने देश थे? 46 देश थे। इस बार का विषय क्या रखा गया है? तो सौहार्द, असामंजस्य और सहयोग। सभी सेनाओं के बीच में क्या करना है? सामंजस्य बैठाना या एक दूसरे के सहयोग कैसे करते हैं यह सब सिखाना इस युद्धाभ्यास का मेन उद्देश्य हो जाता है। अब मिलन के मतलब की बात करोगे, इसमें मिलन का मतलब क्या होता है? तो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का इसमें मतलब हो जाता है। इस बार का संस्करण कौन सा है? तो 11वां इस बार का संस्करण होता है और यह विशाखापट्टनम में हुआ है। और आयोजन कहाँ पर हुआ विशाखापट्टनम के? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे मैं। तो अगला है चीरू। कौन सा दोस्तों? चीरू। इसके नाम में ही इसके देश है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो यह आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों चीरू का? तो ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहाँ पर हुआ दोस्तों? ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। और यह भी एक ऐसा नौसेना युद्धाभ्यास है। कैसा है दोस्तों? नौसैनिक, तो नौसेना यह युद्धाभ्यास हो जाता है। इसका विषय क्या है दोस्तों? तो समुद्री डकैती जो होती है उसको रोकना या उसकी रोकथाम के लिए समुद्री डकैती रोधी यह क्या कहता है? युद्धाभ्यास हो जाता है चीरू। अब चीरू CHIRU, तो CS से क्या बन गया दोस्तों? तो ये इसमें बन गया चाइना। क्या बन गया? चाइना। इसमें I से क्या बन गया दोस्तों? तो ईरान। क्या बन गया दोस्तों? ईरान। और RU से क्या बन गया दोस्तों? रूस। क्या बन गया? रूस। तो यहाँ 3 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से है वहाँ? चीन, ईरान और रूस इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला युद्धाभ्यास है पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास। कौन सा है दोस्तों? पश्चिमी लहर। यह एक कौन सा है दोस्तों? भारत का युद्धाभ्यास है। कौन सा? पश्चिमी लहर, HPL 2022। तो इसका जो विषय है वह क्या है दोस्तों? तो सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से यह युद्धाभ्यास होता है। इसमें जो तीनों सेनाएं होती है भारत की, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, यह तीनों कौन कौन सी होती है दोस्तों? थल सेना, नौसेना और वायु सेना। यह तीनों सेना मिलकर या इनके बीच में क्या बैठाना? सामंजस्य। क्या करना? सामंजस्य बैठाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। यह कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो पश्चिमी घाट अरब सागर के अंदर यह आयोजन हुआ है। इसमें तीनों सेनाएं होती है वह तीनों युद्ध अभ्यास करती है। इसमें मुख्य है नौसेना, इनको क्या करती है? इसको आयोजित करती है। इस युद्धाभ्यास को कौन आयोजित करता है? तो नौसेना इसको आयोजित करती है। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमितेय युद्धाभ्यास। कौन सा है दोस्तों? लमितेय युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? ठीक है, तो जो लमितेय युद्धाभ्यास है वह किस किस के बीच में हुआ है यह आपको बताना है। तो यह जो है सेशल्स और भारत की सेना, किसके किसके बीच में? सेशल्स और भारत की सेना के बीच में हुआ है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है? तो सैन्य संबंधों को बनाना और बढ़ावा देना।
दो देशों के बीच में सैन्य संबंधों को बनाना और बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। या भारत की सेना और सशस्त्र रक्षा बल, जो सशस्त्र रक्षा बल है, इन दोनों के मध्य यह क्या हुआ, युद्धाभ्यास हुआ है। इसका कौन सा संस्करण दोस्तों, तो इसका 9वां संस्करण हो जाता है। यदि मैं सशस्त्र की बात करूं तो यह कहाँ पर आता है दोस्तों, यह अफ्रीका का एक महाद्वीप है। कहाँ है दोस्तों, यह अफ्रीका का एक महाद्वीप है, यह अफ्रीका के अंदर आता है सशस्त्र। यदि इसकी राजधानी बात करूं सशस्त्र की, तो इसकी राजधानी क्या होती है, तो इसकी विक्टोरिया इसकी राजधानी हो जाती है, किसकी, सेशल्स की। ठीक है, और यह कहाँ आता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। कौन, सेशल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स डस्टेलिक युद्धाभ्यास। दोस्तों लास्ट ईयर डस्टेलिक युद्धाभ्यास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा, डस्टेलिक युद्ध अभ्यास। यह किस किस के बीच में होता है डस्टेलिक, तो डस्टेलिक की बात करूं तो यह भारत और उज्बेकिस्तान, किसके बीच में होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। पिछली बार कहाँ हुआ था, सन 2021 में, तो यह भारत के उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रानीखेत में हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, इस बार यह कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ इस बार इसका आयोजन हो रहा है यांगी यारिक उज्बेकिस्तान के अंदर ही इसका आयोजन हो रहा है सन 2022 में। ठीक है, यह 2022 का है। इसका विषय क्या है, तो अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियान को केंद्रित करना है, इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य हो जाता है इस बार का। इसका कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो यह इसका तीसरा संस्करण है। और यह कहाँ हो रहा है इस बार, तो यह उज्बेकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। यदि उज्बेकिस्तान की बात करूं, इसकी जो राजधानी क्या रहती है दोस्तों, तो ताशकंद। क्या रहती है दोस्तों, ताशकंद इसकी राजधानी हो जाती है। जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के बाद हुई थी, ताशकंद से आते आते। ठीक है, वही वाला उज्बेकिस्तान यहाँ हो जाता है। इसकी मुद्रा की बात करूं, उज्बेकिस्तान की मुद्रा कौन सी होती है, तो उज्बेकिस्तान सोम। कौन सी दोस्तों, उज्बेकिस्तान सोम इसकी मुद्रा हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सी ड्रैगन 2022 युद्धाभ्यास, यह किस किस के बीच में होता है दोस्तों, तो यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें क्वाड देश और दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसमें, दक्षिण कोरिया और कनाडा इसमें शामिल होता है। कौन सा है दोस्तों, क्वाड। कौन सा है हमारा, क्वाड, और दक्षिण कोरिया और कनाडा इसमें शामिल होते हैं। अब क्वाड में कौन कौन से देश है दोस्तों, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये जो 4 देश है यह क्वाड देश है। कौन से है दोस्तों, यह क्वाड देश है। और यही मालाबार भी देश होते हैं, यही मालाबार युद्धाभ्यास में यही 4 देश शामिल है। और जो क्वाड युद्धाभ्यास है या क्वाड संगठन है उसमें भी कौन कौन से देश शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। लेकिन सी ड्रैगन में कौन कौन से शामिल है, तो उसमें होता है दक्षिण कोरिया और कनाडा इसमें अलग से शामिल होते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, तो पश्चिमी प्रशांत गुआम क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। और इसका विषय क्या है, तो पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण है। दोस्तों इसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण, इसमें प्रशिक्षण कम से कम 270 घंटे का प्रशिक्षण होता है। और इसमें विभिन्न देशों के जो पायलट होते हैं, जो पनडुब्बी पायलट जो प्रशिक्षण देते हैं वह आते हैं। और जो उच्चतम अंक प्राप्त करता है उनको क्या मिलता है दोस्तों, तो उनको मिलता है ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार। क्या मिलता है दोस्तों, उनको ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार मिलता है। ठीक है, सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। कौन कौन से देश है दोस्तों, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान क्वाड है। और बाकी दक्षिण कोरिया और कनाडा इसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कोल्ड रिस्पॉन्स। यह बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नाटो संगठन का एक युद्धाभ्यास है। कौन सा है, पासेस ऑफ नाटो कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। यह कब से कब तक होगा दोस्तों, यह 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक के चलेगा। ठीक है, इसके 3 फेज में यहाँ होने वाला है। एक तो नेवल ऑपरेशन है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, एयर नेवी है, और तीसरा हमारा थल सेना वाला जो अभ्यास है वह इसमें होने वाला है, या लैंड बैटल इसमें होने वाली है। ठीक है, कौन सा आता है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। यहाँ नाटो का रक्षात्मक अभ्यास हो जाता है, जो नॉर्वे इसको हर साल क्या करता है, जो नॉर्वे होता है यहाँ इसको क्या करता है, आयोजित करता है। कौन, नॉर्वे। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है, नॉर्वे। यदि मैं नाटो की बात करूँ तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम रहता है, किसका, नाटो का, या उत्तरी अटलांटिक इसका संगठन इसका पूरा नाम रहता है। इसकी स्थापना की बात करूं तो कब होती है इसकी स्थापना, 4 अप्रैल 1949 की स्थापना कहां पर होती है, तो दोस्तों यह वाशिंगटन डीसी, कहां होती है, वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है, अभी मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहां पर दोस्तों, ब्रुसेल्स, जो क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। क्या है दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी होती है, कौन सी, ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पासेक्स 2022। कौन सा दोस्तों, पासेक्स 2022।
इसका विषय क्या है दोस्तों, 5/31/2022 का था दोनों मित्र सेनाओं के बीच अंतर संचलन बढ़ाना या समझ में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। किन किन देशों के बीच में होता है दोस्तों, तो यह भारत और रूस की नौसेना के मध्य होता है। इसका विषय हमने आपको बता दिया। और इसका आयोजन कहाँ पर है दोस्तों, तो अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर इसका जो है क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा नेपच्यून स्ट्राइक। क्या है दोस्तों, नेपच्यून स्ट्राइक। यह हम इसलिए लेके आए क्योंकि यह भी एक नाटो का युद्ध अभ्यास है और यह कहाँ हुआ दोस्तों, भूमध्य सागर के अंदर हुआ है। दोस्तों नाटो इससे रिलेटेड है क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसकी जो मेन जड़ है वह कौन है दोस्तों, जो नाटो संगठन है, या ही क्या है इसका मेन जड़ है। क्योंकि इसमें 30 देश, इसमें कितने देश दोस्तों, नाटो में टोटल 30 देश है जो पूंजीवादी देश है। इसमें सम्मिलित होने के लिए, जो पूंजीवादी है इसमें सम्मिलित होने के लिए यूक्रेन को मना कर रहा है कौन, रूस। इसीलिए क्या हो रहा है, यूक्रेन और रूस का क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। नाटो के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा ऑपरेशन सर्द हवा। दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा भारत के राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से दोस्तों, भारत के राजस्थान से संबंधित है। यह इसलिए संबंधित है क्योंकि कोहरे में क्या होता है दोस्तों, ठंड के समय में कोहरे में जो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उस पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी BSF इस ऑपरेशन को चलाती है। किसके लिए चलाती है, तो आतंकवादी विरोधी, या कैसा है दोस्तों, आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन रहता है। कौन सा, ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, कहाँ से संबंधित दोस्तों, तो यह राजस्थान के बॉर्डर से संबंधित हो जाता है। चलिए अगला है हमारा ऑपरेशन गंगा। यहाँ भी भारत का दोस्तों ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया जा रहा है, तो अभी जो यूक्रेन जो रशिया संगठन चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है उसमें जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनसे जो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। कौन सा चलाया जा रहा है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। इससे पहले ऑपरेशन देवी शक्ति, कौन सा दोस्तों, ऑपरेशन जो देवी शक्ति है, यह कहाँ चलाया गया है दोस्तों, तो ऑपरेशन जो देवी शक्ति है वह जब तालिबान, कौन सा, जब तालिबान और अफगानिस्तान का जो युद्ध छिड़ा था उसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। इसमें भारतीय लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया था। कहां पर दोस्तों, अफगानिस्तान से, देवी शक्ति ऑपरेशन से। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।